दिक्कत यहाँ आई कि मैं सिंदूर दान हुआ मेरा, मैं सिंदूर लड़की को पहनाया। उसके बाद 4-5 महीने में आपने अपनी होने वाली बीवी से कितनी बार नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं हूँ भदोही में। आपको बता दें कि अभी आपने इलाहाबाद में देखा था, एक सोशल मीडिया पे वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ। शादी हुई और दूल्हा दुल्हन घर पहुँचे, दूसरे ही दिन उसे बच्चा पैदा हो गया। ठीक उसी तरह से भदोही में भी एक कमाल की बात सामने आ रही है। यहाँ से हंसी खुशी 6 मार्च को बारात घर से जाती है और बाराती वहाँ पे पहुँचते हैं, उनकी जम के खातिरदारी होती है, जयमाल होता है और वर वधू का विवाह भी संपन्न हो जाता है। ऐसे में आशीर्वाद की जो है क्रिया वहाँ पे चल रही थी। तमाम लोग आशीर्वाद दे रहे थे दूल्हे दुल्हन को। इसी दरमियान दूल्हे का भाई आता है, दुल्हन का भाई आता है, क्या कुछ गुल खिलाता है और क्या कुछ दूल्हे राजा के साथ घटना हो जाती है। इनके साथ तमाम इनके साथी संघाती बारात में गए थे, नए नए कपड़े पहन करके सज-सवर के। अब आगे की घटना हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर आपको बता देंगे कि बारात तो बड़े धूमधाम के साथ लेके गए थे, लेकिन बिना दुल्हन के ही बैरंगे घर लौट आए। अब क्या कारण रहा कि दुल्हन इनके घर नहीं आई, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ जी, आपकी शादी कितनी तारीख को थी? 6 तारीख को। 6 तारीख को। ये शादी आपकी कितने समय पहले तय हुई थी? करीबन 4-5 महीना पहले। 4 महीना। 4 महीने पहले। अच्छा, जब शादी तय हो जाती है तो लड़का लड़की से धीरे धीरे बातें करता है, क्या आप भी करते थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बात करते? घर पे थोड़ा बहुत कभी काल हो जाता था बात, मैं नहीं करता था। अच्छा, 4-5 महीने के दरमियान जो आपकी शादी की डेटें पड़ी और 4-5 महीने आपने इंतजार किया, इस 4-5 महीने में आपने अपनी होने वाली बीवी से कितनी बार बात किया? एक बार भी नहीं। एक भी बार नहीं? कहाँ है भैया? मैं मुंबई रहता था और उसके घर वाले जो है शिक्षित है, इसके लिए मेरे घर वाले बोले भी एक बार बात करने के लिए। वो बोली कि शादी के बाद बात करेंगे हम लोग। बोला ठीक है। अच्छा, ये बताइए, मुंबई रहिए, दिल्ली रहिए, हरियाणा रहिए, चंडीगढ़ रहिए, पंजाब रहिए, लुधियाना रहिए, देश रहिए, विदेश रहिए, कहीं भी रहिए, जब शादी तय हो जाती है, होने वाली जो बीवी होती है वो अपने पति को ढूंढ ही लेती है। तो आपको क्यों नहीं ढूंढी? मुझे क्या पता और क्यों नहीं ढूंढी हो। पता तो जरूर हो। जब आपकी होने वाली बीवी आपको फोन नहीं कर रही है तो आप समझे नहीं कि क्यों नहीं कर रही है? तो उसका जो भाई है, मैं उसको भाई और जो मेरे ये है अगुआ है, उन दोनों के ऊपर मुझे भरोसा था ना। तो क्या उसके भाई से शादी हो रही थी कि अगुआ से शादी हो रही थी? अगुआ मेरे रिलेशन के है ना, तो बताए कि सक्षम परिवार है, शिक्षित हैं सब लोग। लेकिन सिद्धार्थ भाई, मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रहा है कि जैसे वो आपकी होने वाली बीवी थी, तो आप उससे बात करने का प्रयास क्यों नहीं किए, या वो आपसे बात क्यों नहीं कर रही थी? एक बार चर्चा चला था बात करने के लिए, तो बीच में बोली कि शादी हो जाने के बाद बात करेंगे, 1-2 महीने का तो टाइम है, हो जाएगा तो हम लोग आपस में बात करेंगे। नया साल पे बात हुआ था ये। अच्छा। नया साल पे बात करने के लिए मेरी सिस्टर बोली थी, छोटी वाली, अच्छा। कि बात कर लो भाई से। तो बोली अभी तो 1 महीना 1.5 महीना है, शादी हो जाएगा फिर बात करूंगी। ऐसा बात सामने आया तो मैं फिर बोला जाने दो, इंटरेस्ट नहीं लगता बात करने में। किससे था? उसके भाई के साले से। उसी के भाई के साले से? जी हाँ। तो अच्छा, जैसे आप वहाँ पहुँचे, आपका सेवा सत्कार हुआ? आप वहाँ पहुँचे जब ससुराल में, तो आपका सेवा सत्कार अच्छे से हुआ? अच्छे से हुआ, अच्छे से हुआ, उसमें कोई तकलीफ पानी वगैरह सब आपको पूछा गया? सब। शादी विवाह होते समय कोई दिक्कत आई? कुछ दिक्कत नहीं आई। दिक्कत कहाँ आई सिद्धार्थ जी? दिक्कत यहाँ आई कि मैं सिंदूर दान हुआ मेरा, मैं सिंदूर लड़की को पहनाया। उसके बाद उसका भाई घर में गया लेके, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट किया, लेके निकल गया लड़की को। उसका भाई ही लेके निकल? हाँ, उसका भाई ही लेके निकल गया। आपके ही सामने से? आप मेरे सामने से ही। तो आप कुछ पूछे नहीं? मैं पूछता उससे पहले वो लेके चला गया, मुझे लगा घर में लेके जा रहा है, कुछ बात होएगा। लेकिन वो गाड़ी फिर बैठाया, फिर फटाक से निकल गया लेके। तो फिर आप देखते रह गए? मैं 10 मिनट 15 मिनट बैठा उधर, 10 मिनट 15 मिनट बैठा, इंतजार किया। फिर मेरे पंडित और जो मेरे शर्मा जी रहे, वो बोले कि चलो भाई अभी वो आएगी तो बैठना। तो मैं भी उठ के गया, कार में बैठ गया। उसके बाद हम लोग 3:30 बजे से शाम को 5-6 बजे तक लड़की का इंतजार किया। शाम तक? हाँ, शाम तक। 3:30 बजे रात से सुबह बीत गया, दोपहर बीत गया, शाम को 7 बजे हम लोग को घर पे पहुंचा। हम लोग टाइम को 7 बजे हम घर पहुंचे। यानी कि देखा जाए तो 24 घंटे आप अपनी पत्नी के लिए इंतजार किए हम लोग। क्या वहाँ खा पी रहे थे भाई? कुछ नहीं वैसे पड़े थे? वैसे फिर भी उन लोगों का दिल नहीं पसीजा, वो विदा नहीं? क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग इंतजार करो, लड़की मेरी आधे घंटे में आ रही है, 1 घंटे में आ रही है, 2 घंटे में आ रही है, ऐसा करके पूरा शाम हो गया। शाम हुआ तो हम लोग कार्रवाई किया, फिर चौकी पे गए, हम लोग कंप्लेन किया, पुलिस आई 2-3 बार। वो लोग बोला लड़की आ रही है, हम लोग विदाई करेंगे।
तो हम लोग बोला ठीक है आ जाने दो, क्या हुआ, अभी सुबह नहीं लेगा दोपहर लेके जाएंगे। दोपहर से फिर शाम हो गया, फिर हम लोग 100 नंबर को बुलाए, उधर के क्या नाम थे साहब का, गोविंद सर से रिक्वेस्ट किया, वो आए, फिर हम लोग का हिसाब पाती कराएं, फिर उसके बाद हम लोग शाम को 7 साढ़े 7 बजे घर पे आए बिना दुल्हन के। बिना दुल्हन के। तो इस समय अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं हसनपुर बिनाव से आ रहा हूँ, मतलब थाने जिधर से? हाँ शादी जिधर हुआ था उधर गया, पुलिस चौकी, मतलब वहीं हसनपुर बिनाव का नाम हुआ हसनपुर बिराऊ पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी। पुलिस चौकी के पास से आ तो रहे हैं। अब इस समय अभी आपकी पत्नी आपके सामने आई थी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, जितने दिन आपकी शादी तय हुई, फिर बारात गई, शादी भी हुई, विदाई भी नहीं हुई, तो उस दरमियान आप अपने पत्नी को कितनी बार अपनी आंखों से अपने सामने देखे? ऐसे तो मानो तो बहुत बार देखा हूँ, क्योंकि मुझे जीवन बिताना है उसके साथ में। तो देखे आप तो फील नहीं कर पाए थे कि ये मेरे लिए है कि नहीं है? बार बोले 2-3 बार देखे रहे ना। हाँ 2-3 बार। लड़की देखने गए थे बस। वो सामने से नहीं, वैसा तो फोटो में तो देखा हूँ कितना बार। फोटो में देखे, सामने से बात ही नहीं मैं हुई। सामने से बात कर रहा हूँ, आपके सामने कितनी बार आई हो? सामने मेरे एक बार। एक बार। अच्छा, जब वहाँ शादी हो रहे थे, सिंदूरदान हुआ, कोहबर वरुण गए थे? नहीं नहीं नहीं। नहीं गए थे? गाय भी ये हुआ उससे पहले है उड़ गई? उड़ गई, ये उड़ सब गई। हुआ ही नहीं था। तो अच्छा, वहाँ पहुँचने के बाद कभी आपकी तरफ वो देखी हो, आपसे आंख से आंख मिलाई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं मिलाई। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दोस्तों, वो नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ के साथ उसकी शादी हो, है कि नहीं है? है। अगर ऐसा होता तो आपसे ऐसा बर्ताव क्यों करती? हाँ? मुझसे बात भी नहीं की थी। आजकल के लड़के जो है यार, 4-4 6-6 महीने साल भर पहले बात कर लेते हैं, शादी तय होती है तो बात करना शुरू कर देते हैं। फिर आपसे वो बात नहीं कर रही थी तो क्यों नहीं आप सोचे? वो घर का रिस्पेक्ट दबाव, या तो घर के गार्जियन वैसे रहते हैं कि आप थोड़ा सा आगे आइए भैया। तो क्या होता ये देखिए, इनके साथी लोग हैं, ये भी सज धज करके जो है सब लोग बारात में गए थे, एक अभिलाषा लेकर के चल रहे हैं, एक नई नवेली दुल्हन को लेकर के अपने घर आएंगे। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। तो ये आपके क्या लगते हैं सिद्धार्थ? ये हमारे बड़े भाई हैं बड़े भाई हैं। जी। तो आपकी भाभी नहीं आई? भाभी नहीं आई, उनका भाई उनको भगा ले गया अपने साले से शादी करने के लिए। सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं, अपने साले के भाई ऐसे कैसे ले जाएंगे? भाई ऐसा किया क्योंकि उसको प्रेशर मिला, उसको क्या मिला क्या नहीं ये तो अभी सामने कुछ आया नहीं। समझना चाहिए था ना कि हम किसी का लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने दरवाजे बुला के किसी को क्यों बदनाम और जलील कर रहे हैं। हमें पहले ही बता देना चाहिए, 2 दिन 4 दिन हम हाथ जोड़ लेते अच्छे से, हम उनके शादी में शामिल हो जाते जाके। हमें क्यों इस तरह से पूरे घर की मर्यादा को तार-तार से हमें क्यों बदनाम किया गया, बताइए क्यों बदनाम किए वो लोग हम लोग के इस तरह। तो अब भी लड़की की इच्छा क्या है? और लड़की का क्या है कि लड़की को हमारी बहन जो है हफ्ते में एक आध बार उसको फ़ोन करती थी। एक बार उसका मन चर्ची कि भाई से बात करोगी, नंबर दूं भाई का, तो बोली आपके घर आना ही है तो बात क्या करें। और क्या क्या होता है, किसी किसी घर में लड़कियों को स्ट्रिक्ट रखा जाता है, प्रेशर में रखा जाता है कि शादी से पहले बात ना करो। किसी किसी घर में होता है ऐसे, गार्जियन रहते हैं स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो हम भी वही सोच रहे थे कि गार्जियन का स्ट्रिक्ट है, सब लोग अच्छे से हैं तो। लेकिन भाई 5 महीने में कम से कम 5 ही बार अगर बात हुई होती तब भी समझ में आता कि भैया बहुत टाइट हैं, स्ट्रिक्ट हैं परिवार वाले। लेकिन यहाँ 5 महीने में एको बार नहीं बात की है। गार्जियन से बात होता था। और उस लड़की का जो क्या गार्जियन की शादी हो रही थी? जो रीता के नाम की लड़की थी, वो उसका बात मेरी बहन से होता था 2 मिनट 3 मिनट के लिए ज़्यादा। और कभी कभी फ़ोन जाता था तो बोलते थे कि नहीं अभी वो बाथरूम है या वॉशरूम है या कहीं गई है, खाली नहीं। हाँ पैदा होता था, कभी कभी बात होता था, कभी कभी नहीं होता था। और हम अपनी भाभी से कभी आप नहीं बात करने का प्रयास किए? हम एक बार गए थे देखने के लिए उसको, तो उस समय कुछ ऐसा तो मुझे देखने को नहीं मिला। मेरे सामने आई, पढ़ाई लिखाई पूछा, नाम पूछा, और मैं भी ज़्यादा कुछ बात नहीं किया। उस समय थे कि मुस्कुरा रही थी? नहीं उस समय तो नॉर्मल थी एकदम, मुस्कुरा भी नहीं भाप पाए? नहीं, मैं नहीं भाप पाया क्योंकि कुछ ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि मैं उसको भाप पाऊँ। वो लोग ने अगुआ जो है, अगुआ सुरेश प्रधान, ग्राम प्रधान है नारायणपुर के, उनका ननियाउर है वहाँ पे, उनको भी नहीं पता चला कि कुछ ऐसा मैटर है। उन्हें भी नहीं बताया गया, उन्हें भी सस्पेंस में रखा गया। अगर उन्हें पता होता तो वो हमें बताते। अब सोच सकते हैं कि इनके छोटे भाई हैं। आप भी बारात गए थे? हाँ। क्या क्या खाए हैं वहाँ पे? वहाँ तो सब कुछ खाए हैं। तो दुल्हन क्यों नहीं लेके आए? अब भगा ले गए तो कहाँ से ले? कौन भगा ले गया? उसका भाई। उसका भाई भगा ले गया? हाँ एकदम आंखों के सामने ही। आप देखे थे? हाँ वहीं पे आप रोके क्यों? हम लोग तो वीडियो बना रहे थे। तमाम बाराती थे, रोके क्यों नहीं? अब हम लोग ये सोचे कि उसका भाई ले जा रहा है कहीं, कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत होगा, इसलिए ले जा रहा है। 10-5 मिनट बाद आ जाएगा, तो आया ही नहीं। हम लोग 4, 6, 8, 10 घंटे जो 12 घंटे हो गए, आया ही नहीं। क्या भैया अभी बारात गए थे? जी इन्हीं के साथ? जी आप पूरा एक मतलब उमंग और जोश के साथ आप बारात गए होंगे? जी जी और सोचे होंगे कि भाभी को लेके आएंगे? जी भाभी नहीं आई? जी। काहे नहीं आई? अरे जब उनके भाई ही लेके चले गए तो फिर कैसे आएंगे? अब भाई भी घर में किसी भाभी को आप कभी करीब से देखे थे? नहीं। पहली बार ही गए? हाँ पहली बार। और देखे भी नहीं जी और चली भी गई? जी। आप भी गए थे? हम भी गए थे सर सामने जी। से ही चले गए।
हम भी बारात गए थे। हाँ जी सर गए। अच्छा, देखे थे अपनी भाभी को? हम वहाँ से देखे थे, फिर कभी मतलब ऐसे नहीं देखे थे, वहाँ पे बारात में गए तो वहाँ पे देखे। अच्छा, जिस तरह से दिख रही थी उसी तरह से है? वो जिस तरह से दिख रहे थे उस तरह से नहीं लग रहे थे। जो स्टेज पे आने के बाद ना वो मतलब हरकतें जो ऐसा कर रही थी, पैर वैर जो हिला रही थी, मतलब हाथ में जो कर रही थी, उसी से हमको डाउट लगा कि ये कुछ गलत करेगी वहाँ पे, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है। तो आप सिद्धार्थ से बताए क्यों नहीं? फिर मतलब जब सही सब कुछ अच्छे से बीत रहा था, मतलब देख रहे हैं उसको देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से बीत रहा था, तो हम सोचे कि अच्छे से हो जाएगा सब। जब सुबह मतलब वहीं 3:30 बजे के टाइम जब पता चला कि वो मतलब लड़की के भाई ही मतलब लड़की को लेके भाग गया, हम उसमें प्रेजेंट टाइम पे वहीं पे थे, मतलब सोए थे हम वहीं कार में। अच्छा, अभी जो है वो लड़की का भाई लेके गया। अब ये बातें तो पूरे गांव में यहाँ भी वहाँ भी सारी फैल गई है। तो अब लड़की का भाई ये कुछ कहने के लिए तैयार है कि मैं क्यों लेके गया था? लड़की के भाई को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो शिक्षित परिवार से था ना, टीचर था, तो टीचर को मतलब टीचर जब ऐसा करेगा तो बच्चों को क्या शिक्षा देगा वो? उसको तो हटा ही देना चाहिए। क्यों भैया, आपके जो होने वाले साले थे अब तो हुए नहीं, तो उनसे आप फिर से फोन से बातचीत किए आप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हम लोग आज उधर गए थे, आज हम लोग उधर गए थे। जाने के बाद हम लोग को उनको आना चाहिए ना, बताना चाहिए ना, हाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए मैं लेके गया, या कुछ लड़की का मन था, कुछ तो बताना चाहिए आके हम लोग को। हम लोग आज भी उधर जाके 2-3 घंटे बैठे थे। आप अपने साले से बात करने का प्रयास नहीं किए? वो आएगा तब तो बात करेंगे। फोन फोन नहीं किए? फोन लगा है, मोबाइल ऑफ है, मोबाइल फोन स्विच ऑफ? स्विच ऑफ है। तो अब क्या करना चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं आप? अभी क्या करेंगे, अभी तो खत्म हो गया रिश्ता ना, रिश्ता तो खत्म हो गया ना। लड़की से बोल दी जब मैं उसके साथ में नहीं रहना चाहती, मेरा अफेयर है, तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसा अगर होना चाहिए तो उसको पहले ही बताना चाहिए ना कि हाँ मेरा अफेयर चलता है, इनसे शादी मत कराओ। वहाँ मतलब हम लोगों को बुलाया तो बेइज्जती करने के लिए अपने द्वार पे बुलाए थे, सम्मान देने के लिए बुलाए अब तो थे। सिद्धार्थ, आपके गांव में एक ऐसा माहौल बन गया है कि अगर किसी नौजवान की अगर शादी पड़ेगी तो अब इसी ऊहापोह में रहेगा कि मेरी होने वाली बीवी कैसे निकलेगी, कैसे कहीं भाग ना जाए। कहीं भाग ना हाँ, जब डर। शादी ना अब तो हो डर पैदा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमेशा के लिए पैदा रहेगा वो, क्योंकि जब तक शादी नहीं हो जाती है, फिर जब तक घर पे आएगी, वो उसका भी गारंटी नहीं है कब तक रहेगी वो। तो दोस्तों, अभी दूल्हे के पिताजी भी हैं, इनसे भी एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कहार। इंद्रजीत जी, आपकी जो होने वाली बहू थी, कभी आपसे बात करने का प्रयास की? नहीं नहीं, आप कभी उससे बात करने का प्रयास किए? प्रयास किए लेकिन बात नहीं हो पाई। जब प्रयास किए, बात नहीं हो पाई, तो फिर शादी के लिए क्यों तैयार हो गए आप? तैयार हो गए, विश्वास था, भरोसा था। जहाँ विश्वास होता है वहीं धोखा होता है। अब ये तो हमें आपको बहू लानी थी, अपने बेटे की जो है पत्नी लाना था, तो फिर ऐसे कैसे आप विश्वास कर लिए? जो परिवार में बात न करती हो, जो परिवार के लिए सोचती नहीं हो, तो फिर उसे आप अपनी बहू कैसे बना सकते हैं? अरे उनके लड़की के पिताजी से बात होती थी, वो बात करते थे, अच्छे से बात करते थे, ऐसा कुछ मतलब नहीं डाउट हुआ कि ऐसा होगा हमारे साथ गलत। आपकी होने वाली बहू ने ऐसा कुकृत कर दिया है कि ये पूरे गांव के लड़कों में एक सवाल पैदा हो गया है। जी हाँ, शादी करें या ना करें? हाँ तो जी, शादी अगर करें तो कैसी लड़की से करें? हाँ जी, ये तो कहीं ऐसा ना होगा शादी के दिन भाग जाए। अरे अब कुछ भरोसा नहीं है किसी का सर। अच्छा, एक चीज़ तो आपके लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अच्छा हुआ, जो आपके घर में दाग लगने वाला था वो नहीं लगा। हाँ सर, ये आप समझ रहे होंगे। हाँ हाँ, आप बहुत बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अगर यहाँ कुछ हो जाता तो सारा जिलेम हमारे ऊपर आ जाता। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तरह से आए दिन घटनाएं हो रही हैं। और अब इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, और इस तरह से सीधे साधे लड़कों के साथ जो घटनाएं की जा रही हैं इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों, बने रहे हमारे खबर के साथ, फिर मिलेंगे इसी गांव से और फिर दिखाएंगे आपको एक नई ताज़ा अपडेट। जय हिंद।